Hi everyone, I welcome you all on my YouTube channel. This is the third part of differentiation. Before this, I have uploaded two videos on it, part 1, part 2. If you haven't watched, please go and watch. पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखने के बाद आप थर्ड पार्ट देखेंगे तो आपको थर्ड पार्ट अच्छे समझ में आएगी और अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलेगी. सपोज सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. ए कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल. ये हमारा गिवन क्वेश्चन अगर हो तो अगर y को फंक्शन माना जाते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, राइट. y इन टर्म्स ऑफ x, y का वैल्यू क्या आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो अगर हमारा ये गिवन फंक्शन हो या एक्सप्रेशन हो तो इसे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो हमारा रहता है वेरिएबल उसके रिस्पेक्ट में करते हैं. तो इसका डिफरेंशिएशन डी वाई डी एक्स मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे. तो आगे डिफरेंशिएशन आपको पता ही है, इसको कैसे करेंगे. बट यही अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई कराना हो हमें डिफरेंशिएशन, इट मीन्स एक्स फंक्शन रहेगा यहाँ पर y का. x का वैल्यू हमें मिलेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स x इज द फंक्शन ऑफ y. तो देन क्या होगा dx विथ रिस्पेक्ट टू y हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y. तो विथ रिस्पेक्ट टू y तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड डी वाई डी एक्स इन द फॉलोइंग. तो फॉलोइंग से हमारे 6 क्वेश्चन है ए से लेके एफ तक. फर्स्ट क्वेश्चन अपना है पार्ट ए, दैट इज ए सब पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25. इसे कैसे सॉल्व करेंगे. ऑब्वियस सी बात है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है तो वाई इक्वल्स टू एक्स के टर्म में हमारा फंक्शन रहेगा. तो इसे हम प्रोसीड कर रहे हैं. तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. इसके बाद हमें y या फिर हम यहाँ भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, रूट करने की जरूरत नहीं है. जैसे रूट से प्रॉब्लम होता है वो बिना रूट का कर सकते हैं. नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x लिखना पड़ेगा. डिफ्रेंशिएटिंग both sides with respect to x का आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x. तो y स्क्वायर है, इट मीन्स 2y, राइट. मैंने होल का कर दिया y स्क्वायर का. एंड नाउ y का करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x. ये अपना इक्वल्स टू 25 इज कांस्टेंट. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज जीरो होता है. तो यहाँ पर जीरो माइनस 2x एक्स स्क्वायर है तो उसका डिफरेंशिएशन 2x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x. ठीक है. तो अपना ये आया 2y dy बाई dx और लिख दीजिए यहाँ पर जीरो हटा दीजिए 2x dy dx का वैल्यू 1, 2 कैंसिल, इट मीन्स dy dx इक्वल्स टू माइनस एक्स 1 इंटू एक्स एक्स है अपना. y यहाँ पर मल्टीप्लाई था इक्वल्स टू के उस तरफ जाने से डिवाइड में हो जाएगा. तो हमारा dy dx का वैल्यू क्या आया आंसर माइनस एक्स बाई वाई. ये क्वेश्चन नंबर 1 का था. क्वेश्चन नंबर ए हो गया. क्वेश्चन नंबर बी में गिवन x इंटू वाई इक्वल्स टू सी. इसे कैसे प्रोसीड करेंगे. हम y इक्वल्स टू सी बाई एक्स कर सकते हैं. ओके. अब यहां देखिए डिफरेंशिएट करेंगे. मैं बार बार नहीं लिखूंगा ये स्टेटमेंट. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये आप लिख लीजिएगा. देन डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू सी कांस्टेंट है, सी है कांस्टेंट बाहर आ गया. देन डिफरेंशिएशन ऑफ 1 बाई एक्स है ना, इसको हम c
को 1/x ऐसे कर सकते हैं, c इंटू 1/x। 1/x का डिफ्रेंशिएशन अगर आपको पता हो, c बाहर कॉन्स्टेंट रखिए, पता अगर हो डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/x कैसे हमने किया था, इसका वैल्यू 1/x² होता है डिफ्रेंशिएशन। मैंने पार्ट 1 में से बताया था, अगर आप लोग चाहते हैं मैं बता दूं तो देख लीजिए, फिर बताता हूँ। x 1/x मीन्स x पावर 1, राइट। इसका डिफ्रेंशिएशन पावर पहले आ गया, गिवन फंक्शन के ऊपर में -1 आ गया, एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ x दैट इज 1। तो ये -1 x पे पावर -2 इंटू 1 है, तो छोड़ दीजिए, 1 को रिमूव कर दीजिए। अब ये इस तरह आ गया ना, ठीक है, ओके। सो वी हैव dy dx इक्वल्स टू माइनस है 1 इंटू सी बाई एक्स स्क्वायर, dy dx इक्वल्स टू माइनस सी बाई एक्स स्क्वायर, ये सेकेंड आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2022। इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले x के टर्म में निकालेंगे एक्सप्रेशन को, इट मींस 2022 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बी स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए, इसे बाहर निकाल दीजिए। अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये कांस्टेंट है हमारा 0 माइनस ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर रख दीजिए। डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर कीजिएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं हम लोग। अब इसे कैसे प्रोसीड करेंगे? जो हमारा कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा, उसको कुछ नहीं करना है। अगेन वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, 0 वैनिश कर दीजिए। 1/a स्क्वायर कांस्टेंट है, इसे बाहर ही रखिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ 2 कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल करने का नहीं, कुछ नहीं है। देन हम क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को उस तरफ भेजेंगे तो न्यूमरेटर बन जाएगा, और y न्यूमरेटर है, यहाँ डिनोमिनेटर हो जाएगा। तो अपने पास dy dx इक्वल्स टू क्या निकला, माइनस वाले रहेगा, एंड यहाँ टेक्स है, यहाँ बी स्क्वायर है, ax बी स्क्वायर बाई, यहाँ हमने पास y इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये स्क्वायर ऑलरेडी था ये अपनाया। ये है अपना आंसर क्वेश्चन नंबर डी। x टू द पावर 2/3 प्लस y टू द पावर 2/3 इक्वल्स टू a टू पावर 2/3। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सिमिलरली सेम प्रोसेस, सबसे पहले तो y इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x निकालेंगे, कर दिया मैंने। एक्स स्क्वायर को मैंने राइट हैंड साइड सेंड कर दिया, ये अपना एक्सप्रेशन है। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिला, 2/3, पावर पहले चलाया, इसके बाद से पावर में -1 हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फंक्शन मींस dy dx इक्वल्स टू कांस्टेंट है ये a, इसका कुछ भी करोगे वैल्यू 0 आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करने मत बैठ जाना, सीधा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, पावर कुछ भी रहे, रूट रहे, वो 0 ही आएगा, माइनस। अगेन इसका भी सेम मेथड से, राइट, इनटू x का डिफरेंशिएशन करेंगे दैट इज 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, 2/3 दोनों तरफ है पर, अच्छा ठीक है, सो लाइन बाय लाइन करते हैं। 2/3 y, यहाँ देखिए 2/3 -1 दैट इज -1/3 हो जाएगा। कैसे? 2/3 -1, 3 LCM 2 - 3 दैट इज -3/1/3, -1/3 dy बाई dx इक्वल्स टू, यहाँ भी सेम मेथड फॉलो होगा, एक से पावर -1/3, 1 लिखते नहीं है, n2 में है तो
2/3 कैंसिल, माइनस रहेगा। अब यहाँ देखिए ये माइनस में है, इट मीन्स इस पावर माइनस को रिमूव करना है, माइनस को रिमूव करना पावर से, तो हम उसको डिवाइड फॉर्म में 1 कर देंगे, 1 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा माइनस नेगेटिव पावर जो है वो चला जाएगा नेगेटिव पावर। सिमिलरली यहाँ भी वही करेंगे, माइनस पहले था, रहने दीजिए, 1/x⁻⁴। और क्या कर सकते हैं, हमें यहाँ dy/dx ही चाहिए, क्वेश्चन फाइंड द dy/dx है, हमें ये टर्म नहीं चाहिए, इसको उस तरफ सेंड कर देंगे, राइट हैंड साइड सेंड कर देंगे, तो ये डिनोमिनेटर में है, उधर जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, माइनस तो रहेगा, y⁻1/3 डिवाइडेड बाई x⁻1/3, दोनों पे पावर 1/3 है तो हम माइनस बाहर रख के y/x, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पावर अगर सेम हो तो होल पे पावर सेम कर सकते हैं, ऐसे लगा सकते हैं। ये अपना रहा पार्ट डी का आंसर। पार्ट ई देखिए, √x + √y = √c, इसे भी सेम मेथड से करेंगे, पहले से अरेंज कर लेते हैं। ओके, हाफ है पावर, डिफरेंशिएट करेंगे, अगर इसका पावर देखा जाए तो हाफ है, रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, c है, इसका भी पावर हाफ माइनस x का पावर। अब इजी हो गया आप लोग के लिए, तो डिफरेंशिएट करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, मेथड ये होता है नॉर्मल मेथड, इनटू dy/dx होगा इक्वल्स टू c का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x पे हाफ माइनस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। अब यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, हाफ हाफ दोनों तरफ कैंसिल, 0 को रिमूव कर देना है, हो गया रिमूव, माइनस रहेगा, y पे पावर माइनस हाफ आ गया, dy/dx, x पे पावर भी माइनस हाफ आ गया, एंड यहाँ क्या करेंगे, अगेन पावर नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए 1 से डिवाइड कर देंगे, ये 1 है, -1 वैसे ही रहेगा 1, यहाँ पर x पे पावर 1/2, अगेन हमें dy/dx चाहिए, तो y² को राइट हैंड साइड माइनस तो रहेगा ही, हाफ और x पे पावर हाफ, माइनस बाहर है, दोनों हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पावर सेम है, हाफ, तो y/x पे पावर हाफ, हाफ रूट को मैंने हाफ किया था इस तरह पावर, तो रूट में कन्वर्ट कर लेंगे अगेन इसे, तो माइनस √y/x, dy/dx ऑफ द गिवन दिस एक्सप्रेशन इज -√y/x आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर F, sin x + y = 2/3, here x + y is angle of the trigonometrical ratio। अब क्या करेंगे, इसे इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, कैसे देखिए, अगर ये साइन को हम राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो साइन इनवर्स 2/3 हो जाएगा ना, x + y = साइन इनवर्स 2/3, कन्वर्ट कर देते हैं, x + y = साइन इनवर्स 2/3 कर दिया मैंने, इसको इनवर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस y का dy/dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन, हमारा फॉर्मूला होता है 1/√1 - x², बट x y z हो तो वहां पर वेरिएबल में हमारे फॉर्मूला वो यूज करना होता है, अगर कांस्टेंट है तो उसका वैल्यू 0, डायरेक्ट कोई भी फॉर्म में कांस्टेंट हो उसका वैल्यू 0 होता है डिफरेंशिएशन में, तो उसका वैल्यू 0 लिखेंगे। ओके, देन हमें dy/dx चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछा है, तो ये 1 राइट हैंड साइड जाके -1 होगा, आंसर मिल गया आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy/dx व्हेन tan इनवर्स x² + y² = a। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही फास्ट वे में देख लीजिए। tan इनवर्स x² + y² = a है, हम इनवर्स को
अगर हम राइट हैंड साइड भेजेंगे तो tan a हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम tan a बना लिया। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, हमें y को इस तरफ रखना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि dy dx निकालना है। एक्स स्क्वायर को राइट हैंड साइड कर देंगे, कर दिया राइट हैंड साइड। देन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, 2y, देन dy dx इक्वल्स टू tan a है, a कांस्टेंट, उसका वैल्यू 0। क्यों 0 देख लीजिए, बताता हूँ। tan a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स ए स्क्वायर इंटू a का करेंगे डिफरेंशिएशन 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x और x का 1, तो ये 0 के संग मल्टीप्लाई होकर पूरा वैनिश हो गया, 0 हो गया। यहाँ माइनस 2x रह गया, 2 कैंसिल, dy dx इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये y राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो गया, तो वैल्यू अपना क्या रहा, माइनस x। क्वेश्चन नंबर 3, इफ sin xy प्लस cos xy इक्वल्स टू 1 and tan x into y is not equal to 1, prove that dy dx equals to minus y by x। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, dy dx निकालना है। ये क्यों गिवन है कि tan x into y is not equals to 1, ये अपने दिमाग में रखना है। गिवन है कि ऐसा कंडीशन आएगा तो हम 1 नहीं ले सकते हैं इस tan x y का वैल्यू, इसलिए दिया रहता है। और ये इसे यूज करना है, इसको यूज करके ये प्रूफ करना है। तो साइन या कॉस है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का क्या था डिफरेंशिएशन, कॉस एक्स वाई है, एक्स वाई रहेगा। एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी मेथड से, तो u डिफरेंशिएशन ऑफ y v, दैट इज यहाँ पर y है तो dy dx प्लस y कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, वैल्यू 1, इस साइन एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये आया, प्लस cos एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। cos का डिफरेंशिएशन हमेशा माइनस आता है, माइनस में आता है, तो माइनस साइन रहेगा, माइनस आएगा तो ये रिप्लेस हो जाएगा माइनस से, माइनस साइन एक्स इंटू वाई, ब्रैकेट के अंदर एक्स और वाई का तो डिफरेंशिएशन करना ना, सिमिलरली एकदम डिट्टो ऐसे ही करना पड़ेगा। एंड डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट 1 दैट इज 0। अब क्या करेंगे यहाँ पर, cos एक्स वाई, इस जगह पे हमारा क्या बच गया, x dy dx प्लस वाई माइनस साइन एक्स वाई, और यहाँ पर क्या हमारा आ गया, x dy dx प्लस वाई 0। ये कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने जो रखा है मिडिल ब्रैकेट के अंदर, तो ले लेते हैं कॉमन, x dy dx प्लस वाई कॉमन आ गया, क्या रिमेनिंग आ गया, क्या बच गया अपना, cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स एंड वाई 0, ये अपना। तो दो प्रोडक्ट का वैल्यू 0 हो तो हम सिखाया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, मतलब इधर ऑफ द वेरिएबल इज इक्वल्स टू 0 और टर्म इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर अगर ये पहले लेते हैं, पहला ये लेते हैं, चलिए, cos एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई इक्वल्स टू 0, और क्या हो जाएगा, इधर इधर और इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, साइन को अगर हम राइट हैंड साइड से करेंगे तो साइन एक्स प्लस वाई, राइट, साइन एक्स वाई हो जाएगा, और यहाँ कॉस एक्स वाई, मैंने साइन को राइट हैंड साइड भेजा तो साइन प्लस में आ जाएगा, कॉस तो प्लस में था ही। डिवाइड करते हैं कॉस एक्स वाई से दोनों साइड, बोथ साइड, तो साइन एक्स वाई कॉस एक्स वाई, कॉस एक्स वाई कॉस एक्स वाई
यहाँ पर साइन बाई कॉस tan, यहाँ पर 1। ये मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन दिया रहता है, मीन्स tan xy इज नॉट इक्वल टू 1। यहाँ पर tan xy क्या रहा, 1 आ रहा है, इट मीन्स वी कैन नॉट टेक दिस वैल्यू। ओके, क्यों नहीं ले सकते, यही रीजन है। यहाँ देखिए सेकेंड वाला पार्ट, dy dx, x ऑफ dy dx, अगर y हमारा राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस y हो जाएगा, dy dx इक्वल्स टू, x को हम राइट हैंड साइड सेंड करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, विच विल गिव अस माइनस y बाई एक्स। वैल्यू ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज माइनस y बाई एक्स। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव दैट dy dx इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स, ये प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये इसे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये प्रूफ करना है, हमारा गिवन है इफ sin y इक्वल्स टू x sin a प्लस y इक्वल्स टू dy dx इक्वल्स टू sin स्क्वायर a प्लस y डिवाइडेड बाई sin a। आपको ये गिवन है, आप डायरेक्टली अगर डिफरेंशिएट कीजिएगा sin y को तो cos y आएगा इनटू dy dx। अगेन ये लंबा सा कॉम्प्लेक्स एक टर्म बनते जाएगा, वैसे नहीं करना है, इसका एक ट्रिक है। देखिए गिवन है, हमें इसे अरेंज कर लेना है। साइन y है, अगर हम साइन a प्लस वाई को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इस तरह हो जाएगा। तो ये x इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन आ जाएगा, साइन y बाई साइन a प्लस वाई, ये आ गया। हम विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, हमें dy dx निकालना है, ठीक है, बट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, क्यों? देखिए इसका एक रीजन है, dy dx dy विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो अब डिफरेंशिएट करना पड़ेगा गिवन टर्म को विथ रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि यह y है और यहाँ भी y है, इसीलिए विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे। u बाई वी मेथड आता है आप लोग को, नहीं तो देख लीजिए, बताता हूँ। अगर सपोज y इक्वल्स टू u इंटू वी, हमारा u बाई वी है, सॉरी, y इक्वल्स टू u बाई वी गिवन है, हमें इसे डिफरेंशिएट करना है, किसी के रेस्पेक्ट में पकड़ लीजिए, विथ रिस्पेक्ट टू x ही पकड़ लीजिए, बस फॉर्मूला दिखाने चाह रहा हूँ मैं। डी बाई हमारा इसमें पहले v कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ u हो जाएगा पहले, माइनस u कांस्टेंट डिफरेंशिएशन ऑफ v बाई वी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। सेम अप्लाई करेंगे u साइन y, v साइन a प्लस वाई। v कांस्टेंट है तो ये v यहाँ है, ये इसको कांस्टेंट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y माइनस कॉस y, एंड y का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं ना, तो आंसर 1 आएगा। माइनस है, माइनस u कांस्टेंट, u अपना साइन y है, देन v का डिफरेंशिएशन, v मीन्स साइन a प्लस वाई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, अच्छा यहाँ माइनस नहीं है क्योंकि कॉस का माइनस होता है ना साइन, बट साइन तो कॉस होता है, नो माइनस, कॉस a प्लस वाई इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ a कांस्टेंट है 0 प्लस y का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाई v का स्क्वायर, ये ना v का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर a प्लस वाई। इसे कैसे और प्रोसीड करेंगे, dx बाई dy और लिखेंगे, और dx बाई dy इक्वल्स टू, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए पहला तो साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 से इंटू करेंगे तो हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हटा दीजिए। वहाँ पर आ गया कॉस, अरेंज कर देते हैं, a प्लस वाई साइन वाई डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर a प्लस, ये आ गया।
फॉर्मूला लग रहा है किसी का? क्लास 11 का कंपाउंड एंगल साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है? साइन ए प्लस बी, मतलब ए यहाँ पर ये है ए प्लस वाई है, ये यहाँ पर मीन्स एक्स वाई मान लीजिए, साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो साइन एक्स मतलब दिस ए प्लस वाई माइनस है वाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये वाई प्लस वाई कैंसिल ना आया, साइन ए डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए प्लस वाई, ये किसका है? dx बाई dy का वैल्यू। बट हमें क्वेश्चन दिया प्रूव दैट dy बाई dx मीन्स इन्वर्ट करेंगे। क्लास 10 का इन्वर्टेंडो याद आया? क्लास 10 में इन्वर्टेंडो करते थे ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बदल दिया मैंने। तो राइट हैंड साइड भी करना पड़ेगा सिमिलर ऑपरेशन, राइट साइड भी करना पड़ेगा, कर दिया। यही हमारा प्रूफ करने का था, आ गया प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस डॉट डॉट अप टू इनफाइनाइट, प्रूव दैट 2y माइनस 1 dy dx इक्वल्स टू 0। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं देखिएगा। 5 नंबर का सॉल्यूशन है। पहले लेट करते हैं, लेट y इक्वल्स टू एक्स प्लस अंडर रूट डॉट 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 इन्फिनिटी। तो इसे ध्यान से देखिए, अभी जो मैं बताने जा रहा हूं। सपोज x अंडर रूट एक्स प्लस, इसको मैं ढक देता हूं, अंडर रूट एक्स को, इस गिवन एक्स को और अंडर रूट को रिप्लेस करता हूं। कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके बाद भी हमारा टर्म वही चलते जाता है, ये हमारा वही टर्म चलते जाता है। तो हमने क्या रिप्लेस किया था? अंडर रूट एक्स को और प्लस को रिप्लेस किया था। गिवन तो यहाँ हमारा वही एक्सप्रेशन है ना, वाई आ गया ना प्रीवियस। यहाँ पर 3x देखकर घबराइए मत, एक और बना लीजिए, एक और बना लीजिए। यहाँ पर प्लेस नहीं है, इसीलिए x लिख के डॉट डॉट इन्फिनिटी लिख दिया जाता है। अब जितने मर्जी इतने बनाइए, लिखते जाइए, पूरा बोर्ड भरते जाइए, कॉपी भरते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गिवन हमारा एक्सप्रेशन है अंडर रूट एक्स प्लस ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। तो कहते हैं ना, समुद्र बहुत बड़ा है, समुद्र पता ही है कितने पानी है, उस समुद्र से अगर एक ढक्कन या एक बाल्टी पानी निकाल लो तो कोई फर्क पड़ता समुद्र का? नहीं। तो दिस इज समुद्र, लेट ओशन, समझ में? अगर एक बाल्टी पानी में निकाल लिया तो ये समुद्र समुद्र ही रहेगा, वाई ही रहेगा, ये एक्सप्रेशन वही बोलना चाह रहा हूँ। स्क्वायरिंग बोथ साइड, ओके, यहाँ है आप लोगों का। देन y को अगर राइट लेफ्ट हैंड साइड सेंड करेंगे तो अपना एक्सप्रेशन ये है। नाउ डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कीजिए। 2y dy बाई डी एक्स माइनस यहाँ पर dy dx इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन 1। एंड और क्या हो गया, इस दोनों में dy dx से कॉमन लेते हैं, तो dy dx से कॉमन थोड़ा बैक साइड लेते हैं। क्या आ गया? 2y माइनस 1, 2y माइनस यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसका कोफिशिएंट इक्वल्स टू 1। यही प्रूफ करना था आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इक्वल्स टू अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस अंडर रूट 10x प्लस डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, सिमिलर है, यहाँ भी वही करेंगे। सॉल्यूशन y इक्वल्स टू अंडर रूट, अगर 10x लिखते हैं हम यहाँ पर प्लस, अगर इसको हम इरेज कर दें तो हमारा
ये बच जाएगा, ये भी तो y ही कहलाएगा ना, सिमिलर लगेगा ना, कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा, इसीलिए हम y लेट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद y जैसा ही है हमारा, तो इसीलिए y लिख देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। अगर ये y को हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू 10x। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, टू वाई डी वाई डी एक्स माइनस वन, माइनस सॉरी y का डिफ्रेंशिएशन माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। ओके, एंड x का डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा, तो लिखते नहीं है, इसे कॉमन लेंगे, अभी बताया था मैंने, डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो 2y माइनस वन, सेक स्क्वायर एक्स था उसे लिख देंगे, यही हमारा प्रूफ मांगा था।